हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम नेक्स्ट जेएस के अंदर टाइपस्क्रिप्ट एंड रिडक्स टूलकिट की हेल्प से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है एडमिन ब्लॉक डैशबोर्ड, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी ब्लॉक यूजर डैशबोर्ड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम काम कर रहे हैं एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी हमने प्रीवियस वीडियो में यूजर की लिस्टिंग शो करवा ली थी, ब्लॉक की लिस्टिंग शो करवा ली थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो बैकएंड में हम यूज कर रहे हैं, बैकएंड में हम क्या कर रहे हैं, अपना जो डाटाबेस है वो पेजी एडमिन में बनाया हुआ है। इसका सेटअप नोड एंड एक्सप्रेस में किया हुआ है हमने। एंड जो एपीआई को टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, हम कहाँ पे कर रहे हैं, पोस्टमैन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली कल हमने ये यूजर की लिस्टिंग एंड ब्लॉक की लिस्टिंग कर ली थी। ठीक है, तो आज हम मेनली फोकस करेंगे पेजिनेशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पेजिनेशन के बटन दिख रहे हैं, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं पेज 1 2 और 4। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्वेरी स्ट्रिंग दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेरी स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको चीज दिख रही है 1 2 4 प्रीवियस और नेक्स्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट 5 यूजर की लिस्ट दिखेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम करेंगे सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में करेंगे, कोई भी हम इसमें पैकेज नहीं इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जब भी आप यहाँ पे ब्लॉक की लिस्टिंग शो करवा रहे हो, ठीक है, ब्लॉक की लिस्टिंग हो गई या फिर यूजर की लिस्टिंग यहाँ पे शो करवा रहे हो। ठीक है, इतनी चीज को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये हमारा क्वेरी स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ये बताता है कि जब हम पेजिनेशन लगाते हैं तो हमारा पेज 1 से उसकी लिमिट कहाँ तक है, 7 तक, तो 7 तक हमें डाटा शो करवाएगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, जब आप यूजर की लिस्टिंग शो करवाते हो, देखो यहाँ पे आपके पास यूजर की लिस्टिंग, सारे यूजर आपके पास आ गए, और एंड ऑफ दिस रिस्पॉन्स आपको पेजिनेशन आती है। ठीक है, पेजिनेशन में आपको बताता है कि टोटल आपके पास कितने यूजर है, पेज कितने हैं। पेज 1 है, इसके लिए लिमिट कितनी है, 10 तक है, टोटल पेजेस कितने हैं, 2 है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास आती है। आज हम इस चीज पे फोकस करेंगे, पेजिनेशन पे। ठीक है, पेजिनेशन को कैसे हैंडल करते हैं, कल हमने ये वाली चीज तो सारी कर ली थी। ठीक है, तो आज हम बेसिकली किस पे फोकस करेंगे, आज हम करेंगे अपने पेजिनेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो कोड तो हमने कल का लिखा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने पेजिनेशन के लिए अलग से कंपोनेंट बना लिया था, क्योंकि हमने ब्लॉग में भी शो करवाना था उस पेजिनेशन को, और यूजर वाले पेज में भी शो करवाना था। ठीक है, तो ये हमारी पेजिनेशन की कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ से प्रोप्स को भेजा हुआ है, और मेरी जो मेन फाइल है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एडमिन के अंदर पेज और tsx, इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो पेजिनेशन वाले कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया है। और यहाँ पे एक्टिव टैग्स मैंने एक स्टेट यूज करी है एक्टिव। जब एक्टिव टैग होगा यूजर इज इक्वल टू यूजर के इक्वल होगा, तो मेरा यूजर वाला डैशबोर्ड दिखेगा, अदरवाइज मुझे ब्लॉक वाला डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मेरा एक्टिव टैब टैब यूजर है तो मुझे यूजर लिस्टिंग दिखेगी, अदरवाइज मुझे ब्लॉक वाली दिखेगी। ठीक है, तो बेसिकली आज हम किस पे फोकस करेंगे, पेजिनेशन पे। पेजिनेशन मेरे पास, जैसे मैंने अभी आपको रिस्पॉन्स में बताया कि पेजेस आ रहे हैं, टोटल पेजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस है। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नेक्स्ट इस हैंडलर, नेक्स्ट हैंडलर एंड प्रीवियस हैंडलर को करते हैं। ठीक है, तो पहले हम नेक्स्ट हैंडलर का देख लेते हैं। मैंने एक इस पे, ठीक है, एक हैंडलर है। ये हैंडलर कहाँ पे है, हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली हमने क्या करना है, क्योंकि हमने दोनों के लिए इसको काम करवाना है ना, ब्लॉक्स के लिए भी कराना है और यूजर के लिए भी कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट, पहले हम एक टोटल्स, ठीक है, एक मतलब कि एक पेज ले लेते हैं, या आप एक वेरिएबल ले सकते हैं, जिसके अंदर पहले हम चेक कराएंगे। ठीक है, एक्टिव टैग, अगर आपका एक्टिव टैग इज इक्वल टू यूजर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सेट करा हुआ है एक्टिव टैग्स वगैरह। ठीक है, और ये इनिशियल टैब सर्च, जो सर्च पैरामीटर से करते हैं वो वाली चीज यहाँ पे गेट करी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो करंट पेज है हमने 1 वगैरह सेट करा हुआ है। ठीक है, और सारा डाटा जो हमने यहाँ से अपना कहाँ पे सेव करवाया हुआ था, स्टोर के अंदर सेव करवाया हुआ था। इसके लिए आप प्रीवियस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, जैसे लिस्टिंग आ रही है, रिस्पॉन्स में मेरे पास पेजिनेशन आ रही है। ठीक है, ये पेजिनेशन मेरी यूजर की है, ये पेजिनेशन मेरी किसी की है, ब्लॉग की है। ठीक है, तो इसको हमने अब हैंडल करना है। तो मैंने देख लिया यूजर है। ठीक है, अगर मेरा एक्टिव टैग इसके बराबर है, यूजर है, तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे सिंपली। तो मेरी यूजर पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क डॉट, ये चेक करता है अगर आपका डाटा नल वगैरह ना हो। ठीक है, नलिश ना हो, तो ये देखो, जब अब मैं डायरेक्ट ऐसे लगाऊंगी ना टोटल पेजेस, तो एरर देने लग जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क ना लगाऊं,
ठीक है, तो एरर देने लग जाता है, क्योंकि कई बार क्या आता है, जो मेरे यूजर पेजिनेशन है, जब मेरा पेजिनेशन डाटाबेस से आता है, या फिर उसकी कोई एरर होती है, ठीक है, कई बार नल होता है डाटा, जो अनडिफाइंड होता है, इसलिए एरर आ जाती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी तो उस एरर को वो रिमूव कर देता है। ठीक है, ये होता है हमारे टाइप स्क्रिप्ट लगाने का फायदा, क्योंकि उसी टाइम मुझे बता देता है इसमें क्या एरर है। ठीक है, ये दिखाएगा। अदरवाइज मुझे क्या दिखाएगा वो, अदरवाइज मुझे दिखाएगा ब्लॉग पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क दो, उसके टोटल पेजेस लाइक दिस। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमने चेक करना है इफ करंट पेज, करंट पेज आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट करा हुआ स्टेट में हम। ठीक है, करंट पेज अगर क्या हुआ, लेस हुआ, किससे लेस हुआ, टोटल पेजेस, जहां से टोटल पेजेस आएंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे वन, ये भी नलिश के लिए है। ठीक है, अगर टोटल पेजेस है दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको वन सेट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्ट ले लेती हूँ, या फिर आप यहाँ पे बाहर एक कॉन्स्ट ले लो यहाँ पे, या लेट ले लो, लेट नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रीव ले लो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट और प्रीवियस में दोनों में सेम ही यूज करना है, इसको हम टाइप दे देते हैं नंबर लाइक दिस। और मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट प्रीव इज इक्वल टू, नेक्स्ट करना है अगर इसकी वैल्यू करंट की वैल्यू से ज्यादा हुई। ठीक है, तो क्या हमने करना है, करंट पेज प्लस वन कर देना है लाइक दिस, नंबर इज नॉट लाइक दिस आएगा यहाँ पे। ठीक है, और मैंने ये कर देना है सेट करंट पेज में इसकी वैल्यू को सेट कर देना है, किसकी वैल्यू को सेट कर देना है मैंने, नेक्स्ट करंट को लाइक दिस। ठीक है, हो गया। ऐसे ही मैंने प्रीवियस वाले में कर देना, प्रीवियस में मुझे ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे मैंने जस्ट चेक करना है कि मेरा जो करंट पेज है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए वन से, अगर वन से ग्रेटर देन है तभी हम उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रीवियस में करंट पेज माइनस वन करेंगे लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद जस्ट हम क्या कर देंगे, सेट करंट पेज के अंदर वैल्यू को सेट कर देंगे नेक्स्ट प्रीवियस की लाइक दिस। ठीक है, इतनी चीज होगी, पहले इसको चेक करते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ। नाउ यू कैन सी, इसको हटा देती हूँ फिलहाल के लिए मैं, अब चेक करती है। ठीक है, अब देखो मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली, वन से फाइव तक है। क्लिक करती हूँ आगे के फाइव आ जाते हैं, फिर क्लिक करती हूँ आगे के फाइव आ जाते हैं, क्लिक करती हूँ नेक्स्ट वाले फाइव आ जाते हैं। ठीक है, इट्स वर्किंग परफेक्टली, यहाँ तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं ब्लॉग वाले पे जाती हूँ। ठीक है, अब मैं ब्लॉग वाले पे जाती हूँ, यहाँ भी मुझे ये चीज नहीं अभी चाहिए। ठीक है, ब्लॉग वाले पे जाते हैं हम, ब्लॉग वाले में आप देख सकते हैं जहाँ भी आपको फोर दिखा रहा है, वन ऑफ फोर। ठीक है, एक ही पेज है बट वन ऑफ फोर, यहाँ पे आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी ये तो अवेट एपीआई लिमिट। ठीक है, ये चीज है, तो इसको हैंडल करने के लिए डोंट वरी, ये चीज हमारी रिजोल्व हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमें ये चीज शो करवानी पड़ेगी, यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा टोटल पेजेस को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ भी अपना एक्टिव टैग, क्योंकि यहाँ भी हमने टोटल पेजेस शो करवाने हैं ना, अगर एक्टिव टैग आपका इज इक्वल टू किसके इक्वल टू है, यूजर्स के इक्वल टू है, देन आपने क्या करना है, यूजर्स पेजिनेशन, यूजर पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क डॉट टोटल पेजेस। ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, ब्लॉग पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क डॉट टोटल पेजेस लाइक दिस। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपके अच्छे से काम कर रहे हैं ब्लॉग्स वाले। ठीक है, ये भी आपका अच्छे से काम कर रहा है, इसको हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं। देखो, नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली। ठीक है, अब मैं ब्लॉग्स वाली साइड जाती हूँ, वहां भी क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही डाटा है यहाँ पे, इसलिए वो प्रीवियस ने नेक्स्ट नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब मेरी पेजिनेशन अब दोनों साइड अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, करिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने पेरेंट्स में यहाँ भी डाटा को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ भी मेरे को डाटा को चेंज करना है ना, कि पेज, अब मैं पेज थ्री में हूँ, यहाँ पेज वन आ रहा है, अभी पेज वन आ रहा है ना, तो उस चीज को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है,
राउटर डॉट पुश के अंदर, डोंट वरी, चेक कर लेते हैं कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हमने लिमिट 5 भी सेट करी हुई है कहीं पे, मेरे को लगता है। इसके लिए हम यूजर डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, यूजर टेबल के अंदर। एक्टिव टैब एंड यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन मार्क आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो अब चेक करते हैं एक बार। स्टिल इट गिव्स द एरर, मे बी हमने कहीं और भी लिमिट को सेट करा हुआ है। यू कैन सी हियर, स्टार्टिंग में हमारे पास आ रहा है ना, वो यहाँ से आ रहा है क्योंकि एक्टिव टैब पे भी हमने उस पे रखा हुआ है। यहाँ पे नहीं आपका आएगा, डॉलर का साइन आएगा यहाँ पे, एंड का साइन यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा क्वेश्चन मार्क लाइक दिस, ठीक है। अब चेक करते हैं। नाउ यू कैन सी हमारा पेजिनेशन काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी हम आते हैं, देन यहाँ भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करती हूँ पेज, तब भी हमारा जो पेजिनेशन है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक और चीज करनी है हमने, होगी है। इसके बाद आपकी पेजिनेशन तो ऐड होगी है। इसके बाद आपने एक और चीज देखनी है यहाँ पे। अब मैं पेज कहाँ पे हूँ, पेज 2 पे हूँ, यहाँ भी पेज 2, मैं रिफ्रेश करती हूँ। यू कैन सी कि यहाँ पे अभी तक पेज 2 है और यहाँ पे पेज 1 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पेज 2 है अभी भी, और यहाँ पे मेरा इसमें पेज 2 ही है अभी भी, ठीक है। मेरी क्वेरी स्ट्रिंग में पेज 2 है यहाँ, जबकि जब रिफ्रेश करने पे यहाँ पे 1 आ गया है, ठीक है। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कैसे चेंज करते हैं, उसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ करंट वैल्यू में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे करते हैं, लाइक दिस, यहाँ पे आप लिखो, एक वेरिएबल बना लो, कोस्ट इनिशियल वैल्यू, लाइक दिस। इनिशियल वैल्यू में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे चेक करोगे सर्च पैरम्स डॉट गेट। गेट क्या करना है यहाँ पे आपने, पेजेस, ठीक है। क्या गेट करना है यहाँ पे आपने, पेजेस गेट करने हैं। अगर आपके पास पेजेस है दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको हमने 1 सेट कर देना लाइक दिस। और आपने इसकी वैल्यू को कहाँ पे, यहाँ पे, अब इनिशियल वैल्यू की जगह पे यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको, फिर से यहाँ से एक बार रिमूव करती हैं इसमें से, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो 2 3, ठीक है। मैं पेज को रिफ्रेश करती हूँ, यू कैन सी कि अभी भी यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है थोड़ी, ओके। यहाँ पे हमने पेज यूज करा ना, यहाँ पे हमने पेजेस लगा दिया लाइक दिस, ठीक है। नाउ यू कैन सी अब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ, यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, ये एरर है हमारा कि यहाँ पे हमें ना इसको ऐसे रखना पड़ेगा लाइक दिस, ये बताना पड़ेगा किस टाइप का है नंबर, टाइपस्क्रिप्ट यूज करिए ना, तो इसीलिए एरर आ जाती है, ठीक है। नाउ यू कैन सी, ओके। को यहाँ ना लगा के इसको यहाँ बंद करना है इसके अंदर, ऐसे, ठीक है। नाउ
यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। ओके, कैशे का इशू था। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव करती हूँ। नाउ यू कैन चेक। ठीक है, एडमिन के अंदर अब मैं यहाँ पे चीज चेंज करूंगी। यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास पेज 2 लिमिट 7 आ रही है। जो मेरा टैब उसमें उसके अंदर यूजर आ रहा है। मैं फिर से करती हूँ, 3 आ रहा है। ठीक है, 7 आ रही है लिमिट। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ पेज को। ठीक है, मैंने रिफ्रेश करा। यू कैन सी कि यहाँ भी मेरे पास पेज 3 आ रहा है और मेरे पास यहाँ भी पेज 3 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभी इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि जब मैं टैब ब्लॉग वाले टैब में आ रही हूँ तो यहाँ पे अभी भी कौन सा मेरा टैब, यूजर वाला टैब ही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पेज 3 एंड पेज 3 ही आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, जबकि यहाँ पे पेज 1 है। ठीक है, तो उस चीज को रिजोल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा अभी कि हमने क्या गलती करी है यहाँ पे। यही छोटी छोटी गलती हम सभी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सारी छोटी छोटी गलती यहाँ पे रखी है कि आपको भी एरर को कैसे देखते हैं, कैसे रिजोल्व करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चले। ठीक है, उसके लिए उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे जहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे टैब चेंज करते हैं तब होना चाहिए ना वो चीज। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हो, टैब चेंज कर रहे हो। ठीक है, जब हम टैब चेंज कर रहे हो तब वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो टैब पे भी हमें यहाँ पे एक्टिव टैग यहाँ पे हमने लगाया था। यहाँ पे हमने रिमूव करा था, इसको हमें अब क्या कर देंगे, अनसेलेक्ट कर देंगे। यहाँ भी सेम ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पे टैब, यहाँ पे एक्टिव सेट करा हुआ जो टैग है वो लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं। नाउ इट हैव टू वर्क परफेक्टली। यहाँ पे टैब यूजर है और पेज 3 है। ब्लॉग लिस्टिंग पे आते हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे टैब ब्लॉग्स आ गया है एंड पेज 1 एंड लिमिट 7 आ गया है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही है, टैब यूजर आ गया है। नाउ इट इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली। ठीक है, मैं पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है, यहाँ भी मेरे पास 2 है, और मेरे पास जब मैं ब्लॉग पे जाती हूँ तो यहाँ पे टैब ब्लॉग आ रहा है एंड पेज 1 आ रहा है। ठीक है, जो होती है हमारी सिंपल तरीके से पेजिनेशन। ठीक है, इसमें कुछ भी कोई भी चीज आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्स में जैसे डाटा आपके पास आता है उसको जस्ट आपने स्लाइस के अंदर निकाल लेना है। जैसे हमने यहाँ पे, सॉरी इसके अंदर नहीं, यहाँ पे हमने स्लाइस बनाए थे, एडमिन स्लाइस बनाए हुए हैं, उसके अंदर मैंने सारा डाटा निकाला हुआ है। ठीक है, यू कैन सी ये एडमिन स्लाइस, इसके अंदर ब्लॉक की लिस्टिंग है सारी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीजें निकाली हुई है। ठीक है, इसका जितना भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी सारी सारी की टाइप वगैरह डिक्लेयर करी हुई है। ठीक है, अगर आपको पेजिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, बट मैंने इसको बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीके से आपको समझाया है कि कैसे क्वेरी स्ट्रिंग को भेजना है। ठीक है, ये क्वेरी स्ट्रिंग को जस्ट कुछ नहीं होता, जस्ट आपने देखना है कि यहाँ पे आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है पोस्टमैन में, उसमें आपने रिस्पॉन्स को कैसे लिखा हुआ। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो एडमिन के बाद ब्लॉग्स है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद जैसी चीज जहां लिखी होगी ना वैसे ही आपने भेज देनी है वहां पे। ठीक है, हमने भी यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करा, जैसा हमारे पास टैब भेजना था हमने एक्टिव टैब भेज दिया, उसके बाद पेज। ठीक है, तो यहाँ पे भेजा ना हमने फिलहाल, यहाँ पे हमने अपडेटेड वैल्यू भेजी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्टिव टैग हो गया, पेज जो नेक्स्ट पेज हमारा अपडेटेड पेज है उसके अंदर लिमिट वगैरह भेज दी जो हमने सेट करी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये सारी चीजें सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को जरूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से करो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई, पेजिनेशन कैसे काम करते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी पैकेज फॉर दैट। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को चीज समझ में आई। कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।